बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। अब जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ पूरे मामले की सुनवाई 13 अगस्त को करेगी। आज दिन भर की हुई सुनवाई पर स्पीकर के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल से बात की हमारे संवाददाता सचिन ने। मदन दिलावर और बसपा की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई की और अब इस मामले में 13 अगस्त को एक बार फिर से सुनवाई होगी। आज क्या कुछ रहा सुनवाई के लिए, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पीकर के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल जी हैं। सर, किस तरह के आज आर्गुमेंट रहे सबसे पहले बसपा की ओर से, और उसका किस तरह का जवाब आपका था? बसपा की तरफ से मुख्य रूप से यही आर्गुमेंट किए गए कि 18/9 का जो ऑर्डर है 2019 का स्पीकर ने, जिसमें अलाउ किया है इन मर्जर को, उसको स्टे किया जाए और ये गलत किया गया है। बसपा को कभी नोटिस नहीं दिया गया और जो ये विलय है वो कानून के प्रावधान के विपरीत है। सर, इसके जवाब में आप लोगों का ये कहना था कि ना तो बसपा स्पीकर के पास गई, वो सीधा हाईकोर्ट आई है, और उसके अलावा जो मदन दिलावर की याचिका खारिज की गई वो भी टेक्निकल ग्राउंड पे है। बिल्कुल सही है। जब बसपा को अगर इतनी चिंता थी तो वो 16/9 से, ये तो अखबार में आ गया, उन्होंने खुद ने कहा हमें पता चल गया 16/9/2019, तो आप एक साल तक इसका किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे और आज आप सीधे बिना स्पीकर के सामने अर्जी लगाए हाईकोर्ट के द्वार खटखटाते हैं अनुच्छेद 226 के अंदर, तो वो कानून के जो प्रावधान है उसके विपरीत है। कोई भी नज़ीर इसमें ऐसी नहीं है जो अलाउ करती हो कि डायरेक्टली स्पीकर के समक्ष नहीं जाते हुए आप न्यायालय से इस तरीके की गुहार कीजिए। कांग्रेस की जो पक्षकार बनने की याचिका थी सर, उसका क्या कुछ रहा? कांग्रेस के द्वारा जो एप्लीकेशन लगाई थी पार्टी बनने की, उस पर सुनवाई हो गई। कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है और ऑर्डर आने पे पता चलेगा कि कोर्ट ने उनको इम्प्लीड किया एज ए रिस्पोंडेंट या सिर्फ इंटरवीन करने की राइट्स दी हैं। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। आप थे प्रतीक कासलीवाल, स्पीकर के अधिवक्ता, जो बता रहे थे कि आज दिन भर किस तरह की सुनवाई रही और अब 13 अगस्त को एक बार फिर से एज ए फर्स्ट केस इस केस को लिस्ट किया गया है और 13 तारीख को सुबह 10:30 बजे एक बार फिर सभी पक्षों की बहस शुरू होगी। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में आज बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर सुनवाई हुई। मामले पर जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में सुनवाई आज हुई। विलय के मुद्दे पर बहस में बसपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा ने बहस की और जयपुर से भी 2 वकील बहस में शामिल हुए। उन्होंने बहस में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले में संपूर्ण दल की बात कही गई है। विधायकों के लिए कहा गया है कि इनकी पहचान कांग्रेस विधायकों के रूप में होगी, जो कि संविधान की 10वीं अनुसूची के विपरीत। वहीं आज कांग्रेस की ओर से मामले में पार्टी बनने की अर्जी का भी बसपा के वकीलों ने विरोध किया। मामले में हाईकोर्ट बसपा के वकीलों से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। विलय के मामले में आज जो बहस हुई है दिन भर, उसमें जो बसपा की तरफ से अपनी बात रखी गई है, हमारे पास में जो वकील हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? दिनेश कुमार गर्ग। क्या रहा आज? काफ़ी लंबी बहस चली, दिन भर जारी रही, उसके बाद में क्या कुछ आउटकम आया? सुबह पहले 2 बजे तक के लिए सुनवाई टाली गई, क्यों टाली गई थी? उसके बाद आपने क्या बात रखी? 2 बजे केस की सुनवाई चालू हुई और सुनवाई चालू करके जब हुई तो हमारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से श्री सतीश मिश्रा जी अपीयर हुए और यहाँ से मैं था जयपुर से, वो बीसी से थे, और हमने यही बहस की गई कि जो माननीय स्पीकर महोदय का आदेश है 18/9/2019 का, वो असंवैधानिक है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए। द स्पीकर वॉज नॉट हैविंग जुडिक्शन टू पास इट, क्योंकि मिश्रा जी ने ये भी एक बहस की कि 2 में वो जैसे ही उन्होंने अपनी बाय द कंडक्ट दे गिव अप देयर मेंबरशिप, दे हैव बिकेम डिस्क्वालीफाई। जब डिस्क्वालीफाई हो गए तो 4 में फिर मर्जर की उनकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जा सकती, इसलिए 18/9/2019 का ऑर्डर जो स्पीकर महोदय ने पास किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए। अभी 13 तारीख को मामले में सुनवाई जारी रही, जिसमें कपिल सिब्बल अपनी बात पूरी करेंगे और रिजॉइंडर देने के लिए वक्त जो है तमाम वकीलों को दिया जाए। क्या नतीजा आएगा, सबकी नजर इस पर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो हाईकोर्ट में बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए टल गई है। समय की कमी की वजह से मामले में बहस अधूरी रही। मामले में मदन दिलावर के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता दिलावर की ओर से पक्ष रखा। मामले पर मदन दिलावर के अधिवक्ता से बात की हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने।
विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में हाईकोर्ट ने अब सुनवाई 13 तक टाल दी है। इस मामले में अधिवक्ता आशीष शर्मा इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज की किस तरह की कार्रवाई रही है और अब आगे आपको क्या उम्मीद लगी? देखिए, आज की कार्रवाई तो हमारे को पॉजिटिव ही लगी। सबसे पहले तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन थी उसको डिस्पोज ऑफ किया गया और उनको एज एन इंटरवीनर मामले में जोड़ा गया है। और उसके बाद जब मैटर मेरिट पे आर्ग्यू हुआ तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने सबसे पहले तो जुरिस्डिक्शन की बात की गई। जो 18/9/2019 का जो आदेश है, हाउ इट इज़ विदाउट जुरिस्डिक्शन, उसी पे पूरी बहस की गई और ऑनरेबल कोर्ट ने आज खाली इसी तक मैटर को कन्फाइन रखा। और जब जब जुरिस्डिक्शन की बात हुई तो हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया बहस के दौरान, सतीश मिश्रा जी ने और सत्यपाल जैन साहब जो मदन दिलावर जी की तरफ से आज अपेयर हुए थे, दोनों ने बताया कि ये कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पैराग्राफ 4 की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करता है। उसके ऊपर पूरे आर्गूमेंट्स किए गए। फिर माननीय न्यायालय ने कपिल सिब्बल जी से भी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनसे भी खाली इसी पॉइंट, जुरिस्डिक्शन के पॉइंट तक ही मैटर को अभी सुना है। और अभी मिस्टर कपिल सिब्बल के मैटर जो आर्गूमेंट जो है अभी भी चल रहे हैं और इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने 10:30 बजे 13 तारीख को एज अ फर्स्ट केस रखा है। तो सुनवाई अभी इस मामले पे जारी रहेगी और 13 तारीख तक का अभी वक्त तय किया गया है। इसके बाद कोर्ट इस मामले पे सुनवाई करेगा और उसके साथ आगे जाकर के कोई फैसला इस पर सामने आ सकेगा। कैमरा पर्सन अमनदीप के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवंबर 2019 में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद हनुमान बेनीवाल के काफिले पर हुए पथराव मामले में बेनीवाल की ओर से लगाए गए प्रिविलेज मोशन पर आज सुनवाई हुई। मामले में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, डीजीपी एडीजी उमेश मिश्रा और आईपीएस अमित ढाका पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश हुए। कमेटी ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दो अलग अलग गवाहों के होने पर 2 अलग एफआईआर दर्ज करने की बात कहते हुए अधिकारियों से 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, दौसा से है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। लवाण में पटवारी अमरजीत सिंह को ट्रैप किया है। 5,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। विरासतनामा खोलने की एवज में 14,500 रुपए मांगे गए थे। कल 8,500 रुपए पटवारी को दिए जा चुके हैं। दौसा एसीबी सीआई विजय सिंह की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीड़ित हजारी बैरवा बनियाना का निवासी है, जिससे रिश्वत की मांग की गई थी और आज 5,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा है एसीबी की टीम ने। वहीं हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, हत्या के 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एडीजे कोर्ट नोहर का यह फैसला है। 2015 में रावतसर में राजकुमार की हत्या हुई थी। चारों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शिव कुमार, राजेंद्र, मोतीलाल और प्रताप नाथ, ये 4 लोग हैं जिन्हें सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा इन्हें दी गई है। हत्या के एक आरोप में 2015 में रावतसर में राजकुमार नाम के शख्स की हत्या हुई थी। इस मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।